Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 8th episode of season 3 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear viewers, in this episode we are going to start the second habit of the 7 habits of highly effective people by Stephen Richard Covey, and the name of habit is begun with the end in mind. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, मेंटल पेप टॉक्स कर रहे होते हैं, प्री प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ताकि उस चीज़ को हम एक अच्छा एंड दे सकें, उस चीज़ को एक अच्छे एंड की तरफ लेकर जा सकें. तो यहाँ पर ओलिवर हॉम कहते हैं व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज इन फ्रंट ऑफ अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस. हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, हम चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं. मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम जानते नहीं होते कि हम चीज़ों को कितने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर कंपेयर कर सकते हैं, हम कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम कितने बड़े एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो इस चीज़ के लिए उसने एक एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल आप एक फ्यूनरल पर आते हैं और एक फ्यूनरल पार्टी जो कि क्रिश्चियंस की होती है, वहाँ पर बेसिकली 4 तरह के स्पीकर्स होते हैं. एक स्पीकर होता है आपकी फ्यूनरल के ऊपर बोलने के लिए आपकी फैमिली की तरफ से, दूसरा आपके फ्रेंड्स की तरफ से, तीसरा आपकी कलीग्स की तरफ से, और चौथा उस मतलब चर्च की तरफ से जहाँ पर आप अपनी डेली ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं या फुलफिल कर रहे होते हैं. तो वो कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके ये जो चारों लोग आपके बारे में बोलने जा रहे हैं आपके ही फ्यूनरल के ऊपर, जस्ट इमेजिन वो आपके फेवर में नहीं बोल रहे. इसका मतलब है कि क्या आपने वो तमाम चीज़ें रीप डाउन की हैं, क्या वो चीज़ें आपने बोई हैं जो कि आप काटेंगे. अगर आपने इनके साथ बिहेवियर अच्छा रखा है, आप अपनी फैमिली के अंदर एक वो बंदा था जिसके साथ बातें शेयर की जा सकती थी, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो कंपैटिबल पर्सन था, या आप अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ एक वो इंसान था जो कि दूसरों की हेल्प करता है, या आप अपने रिलीजियस मैटर्स के अंदर इतना ज़्यादा आगे था जो कि चीज़ों को लेकर बहुत प्रोग्रेसिवली मूव करता है, तो ही वो लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं. अदरवाइज़ वो चीज़ें कभी भी आपके लिए हेल्प नहीं कर रही होती. और ये तमाम चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की हैं या जो आपने सोची हैं, इसको आप बोलते हैं विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस. अब जो विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर आकर आपको पता चलता है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बिगन विद द एंड इन माइंड. यानी कि आपने अपने दिमाग के अंदर एक इमेज या एक पिक्चर बना ली है जो आप करने जा रहे हैं, और उसको आप अपनी ज़िंदगी का एंड बोलते हैं जो कि आपने अचीव करना है. और उस एंड को अचीव करने के लिए आपके जहन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल योर टुडेज बिहेवियर, योर टुमारोज बिहेवियर, आपका अगले वीक का बिहेवियर, आपके अगले मंथ का बिहेवियर, ये डिपिक्ट कर रहा होता है कि आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कितने फ्रूटफुल होंगे, वो कितने बैड होंगे, वो कितने डिटोरिएटेड होंगे. मगर हम अपने आज के बिहेवियर को बेस नहीं बनाते, हम अपने कल के बिहेवियर को बेस नहीं बनाते, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये जो फेलुअर हैं ये ऑल ऑफ सडन हमारे ऊपर गिर गए हैं. ये फेलुअर्स कभी भी ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर नहीं गिनते, बल्कि आपकी बचपन की आपकी छोटी छोटी फेलुअर्स, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स, आपकी छोटी छोटी इग्नोरेंस, दे ऑल आर बिकमिंग अ रीज़न, और ये पाइल अप हो रही होती है ताकि कल को आपके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स फेलुअर आपके लिए वो साबित हो रहा होता है. तो यहाँ पर स्टीफन कवी बेसिकली क्या कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है, बच्चे को जब आप सोशलाइज कर रहे होते हैं आपको पहले पता होना चाहिए बेटरली आप उसको कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा पाइवोटल रोल प्ले कर रही होती है. छोटी सी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने तो किसी चीज़ को गलत परसीव कर लिया, आपका अंदाज़ा नज़र उसको देखने का बदल गया, आपने उसको वैसे नहीं देखा जैसी आपकी तरबियत थी, आपको सोशलाइज किया गया, या जैसे आपके प्रोफेशनल कलीग्स आपको बताते हैं, तो चीज़ों की जो एंडिंग होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है. ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस. पहली जो क्रिएशन होती है वो आपकी मेंटल होती है, वो आपकी विजनरी होती है. जो दूसरी क्रिएशन आपकी होती है वो फिजिकल होती है, यानी कि आपकी वो टच कर सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए आपने एक मैप के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने डिराइव किया है, आपने जो सोचा है, आप उसको देखेंगे कि अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड या फैमिली सेंटर्ड हाउस चाहते हैं तो वहाँ पर देयर शैल बी अ काइंड ऑफ बिग रूम जहाँ पर आप फैमिली गैदरिंग्स करते हैं. बच्चों के खेलने के लिए अलग से प्लेग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे बुक शेल्फ के लिए अलग से एक बुक या स्टडी रूम होना चाहिए. तो आप ये जो चीज़ें प्लान करते हैं इनको आप ब्लूप्रिंट बोलते हैं. ये ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. ये जो ब्लूप्रिंट होता है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपने क्या सीखना है, आपने कैसे सीखना है, और आपने कैसे एक्ट अपॉन करना है जो आपने सीखा है. सेकंड एग्जांपल के ऊपर फॉर एग्जांपल कारपेंटर के रूल की बात करूंगी. मेजर ट्वाइस एंड कट वंस, यानी कि आपको 2 बार 3 बार सोचना है जो कि आपने बनाया हुआ अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि जब आप एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वो वापस नहीं आ सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन की, एक वेंचरर की बात करूंगी. इफ़ यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर और अ बिजनेस, आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रेटजीज देखनी है, आपने अपने फाइनेंसिस को देखना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने ये देखना है कि किस एज के बंदे आपको हायर करने हैं और किस तरीके का उनका वर्क एटीट्यूड होना चाहिए,
ये किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल जब आप ये तमाम चीज़ें नहीं करते और आपका वेंचर ऑल ऑफ सडन फेल हो जाता है तो आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मार्केट के अंदर उस तरीके की चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी, या जो आपका बिजनेस प्लान था उसमें कुछ लूप होल्स थे। तो ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करने से पहले अगर आप अपने माइंड के अंदर माइंड की गेम को पहले ही फिनिश कर लें तो शायद पेपर पर या इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। यही चीज़ आपकी पेरेंटिंग के साथ होती है। पेरेंटिंग में अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मूवी कैरेक्टर्स को इमिटेट कर रहे होते हैं। अब इमिटेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने उस जैसा बनना है बड़ा होकर। हम जब छोटे होते हैं हम सोचते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, लेकिन बड़े होकर हमारी वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी अपने फोर्सेस को उनके ऊपर स्ट्रेस अपॉन करना शुरू कर देती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपको मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से लूँगी कि अगर एक बच्चे की सोशलाइजेशन के दौरान उसके इर्द गिर्द वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जिनको देखकर वो सीख सकता है, तो वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ों को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जब छोटी थी तो हमारी फैमिली में एक डॉक्टर थी, उनको देखकर मैं क्या करती थी, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो वो एक इन्फ्लुएंसर थी जो कि मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी, लेकिन खैर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, सिचुएशंस चेंज हो गई, मेरी अपनी माइंड गेम चेंज हो गई, मैं उस फील्ड को परसू नहीं कर सकी, वो मेरा पर्सनल चॉइस था। लेकिन यहाँ पर स्टीफन कवी कहते हैं कि आपकी पर्सनल चॉइसेस तब इम्पॉर्टेंट होती हैं जब आपने उनके लिए प्लानिंग्स की होती हैं, आपने उनके लिए मेंटल पेप टॉक्स की होती हैं, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया होता है कि मैंने पहले से ये चीज़ें प्लान की हुई हैं, मैंने इस तरीके से इनको एग्जीक्यूट करना है और इन स्टेप्स को मैंने फॉलो करना है। मगर कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, कुछ चीज़ें गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो बिहेवियर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, एक लड़की है शी शुड हैव टू बिहेव दिस वे, एक लड़का है ही वुड हैव टू वेयर ब्लू, ही वुड हैव टू बी अग्रेसिव, ही वुड हैव टू बी मस्कुलर, ही वुड हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत रॉन्ग दिए होते हैं, यानी कि आपने ऐसे बिहेव करना है, आपने वैसे बिहेव करना है। ये जो स्क्रिप्ट होते हैं ये आपकी हैबिट्स होती हैं, ये प्रिंसिपल्स नहीं होते, ये बदली जा सकती हैं। आपने अगर आपको मिस्टेकनली रॉन्ग स्क्रिप्ट दे दिया गया है तो आप उसको बदल सकते हैं, आप अपनी तरबियत को चेंज कर सकते हैं, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के रूल्स को, नॉर्म्स को, मेजर्स को, आप वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, जब आपको पता होता है दैट आई हैव बीन बॉर्न विद दिस पर्पस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस एंड दिस स्टेप बाय फॉलोइंग ऑल सच सर्कमस्टांसेस इन माई होल लाइफ। आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी आपकी जो माइंड की आई है ये इतने पीक लेवल पर काम कर रही हो कि आपको अंदाज़ा हो कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेने जा रहे हैं, और आपकी जो कंसाइंस का लेवल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप परसेप्शंस के बीच में, इमेजिनेशंस के बीच में और रियलिटी के बीच में फ़र्क महसूस कर सकें। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि स्टीफन कवी ने बताए। एक है लीडरशिप, एक है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ डूइंग राइट थिंग्स एंड द लीडरशिप इज़ डूइंग द थिंग्स राइट। मैनेजमेंट आपको ये बताती है कि आपने कैसे करना है, मगर आपने क्या करना है वो आपको लीडरशिप बताती है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने करना कैसे है? तो वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट आपकी होती है ना, ये आपकी बॉटम लाइन है, यानी बॉटम लाइन में हाउ कैन आई अकम्प्लिश माई गोल्स, मगर जो आपकी टॉप फ्रंट लाइन होती है ना, व्हाट कैन आई डू टू अकम्प्लिश माई गोल्स, ये आपकी लीडरशिप होती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लीडर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम लीडर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि हम एक बिल्कुल खोखला सा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को अपने गोल्स का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हाउ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, लोगों को ये नहीं पता कि उनके हैबिट्स को उन्होंने कैसे चेंज करना है, लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता कि चीज़ें करनी कैसे और करनी क्या है। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि पीटर और वैरन बेनिस क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ डूइंग राइट थिंग्स एंड द लीडरशिप इज़ डूइंग द थिंग्स राइट। क्या आपको ये पता हो कि आपने सही चीज़ें कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल अगर आपने दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा दी है, सीढ़ी के ऊपर जो बंदा चढ़कर काम कर रहा है वो मैनेजमेंट है, उसको पता है मैंने ऊपर जाकर क्या काम करना है, लेकिन क्या वो सीढ़ी सही दीवार के साथ लगी, क्या वो ट्रैक राइट है, क्या वो बेस राइट है, क्या वो जगह ठीक है? इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए जो बंदा काम कर रहा होता है वो आपका लीडर होता है। स्टीफन कवी कहते हैं कि एक बार मैं सेमिनार कर रहा था लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर, जब मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया तो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट उठकर बोला, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज सिंस ईयर्स आई वाज मैनेजिंग माई कंपनी, आई वाजंट लीडिंग माई कंपनी। तो जो लीडरशिप होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, वो ज़्यादा मॉडर्न होती है। वो आपको टैक्टिक्स बता रही होती है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए आप लोगों को हायर कर सकते हैं, आप लोगों को हायर करके लोग आपको बता सकते हैं हाउ टू डू द थिंग्स राइटली। बट जो चीज़ें ठीक तरीके से करना, कि ठीक चीज़ें कैसे करनी है, वो आपको एक लीडर ही बता सकता है।
लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये होती है कि आपको जो भी स्क्रिप्ट दिया जाता है, जो कि आप रिफ्लेक्ट अपॉन कर रहे होते हैं, आप उसको कभी भी रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी माइंड के आई के अंदर सोचा कि मैं ये हूँ, मैंने ये करना है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं बहुत एक बड़े इंसान से दूंगी जो कि एक इंडिपेंडेंट और नेशनलिस्टिक इंसान था, जो कि इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, अनवर सादात। अनवर सादात कहता है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में मेरी रोयरिंग हुई है, मेरी नरिशमेंट हुई है, मुझे पैदा किया, बड़ा किया, वो इन्वायरमेंट था इसराइल के अगेंस्ट। वो हमेशा से कहता था कि हम इसराइलियों से तब तक नफरत करेंगे जब तक वो अरब की इतनी भी सॉइल के ऊपर कब्जा करके रखेंगे। तो हमने शुरू से अपनी जितनी भी लॉबिंग होती थी, जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज होती थी, पार्टीज होती थी, उसके अंदर हमारा एक ही नारा होता था और वो ये होता था, वी आर नॉट गोइंग टू रूल इसराइल ओवर द अरब नेशन, नेवर नेवर नेवर। और पीछे से जितना भी क्राउड होता था वो चॉन्ट करता था, लाउडली बोलता था, नेवर नेवर एंड नेवर। तो वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे कैद कर लिया गया, और जब मुझे कैद किया गया तो मुझे वहाँ पर जाकर अंदाज़ा हुआ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ रूलिंग नहीं करनी, मैंने यहाँ पर सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करना, मैंने यहाँ पर किसी को एम्पावर नहीं करना, बल्कि मैंने राइट एजेंडा को डिलीवर करना है। मैंने ये नहीं देखना कि चीज़ों को ठीक तरीके से परफॉर्म कैसे करते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। मैंने ये देखना है ठीक चीज़ें हैं कौन सी, आखिर ऐसे कौन कौन से एजेंडाज को मैंने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग लाइफ के अंदर कि मैं अपनी कंट्री को एक न्यू लेवल पर लेकर जा सकूं। तो कहता है जब मैं उस प्रिजन सेल से बाहर आया तो वहाँ पर मुझे अगेन मैंने इलेक्शन का फाइट किया, और इलेक्शन को कंडक्ट करने के बाद वो दोबारा से इजिप्ट का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो वो वहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट को इग्नोर करके उसने यरूशलेम के अंदर एक मीटिंग कॉल की, जहाँ पर उसने इसराइल को उसका ड्यू राइट कंसिडर किया। इसराइल को बताया कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये हमारी लैंड है, ये आपकी लैंड है, और उसको उन्होंने नाम दिया कैंप डेविड एकॉर्ड, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं क्योंकि आप भी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, आपकी भी एक पहचान है, आपका अपना एक पैराडाइम है, आपका अपना एक देखने का नज़रिया है, आपका अपना एक कंट्री है जिसको आपने लीड करना है। तो कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान तब नहीं बनते जब आप दूसरे के ऊपर ये बावर करवा दें कि आप ठीक हैं। आप एक अच्छे रूलर तब बन सकते हैं जब आपको ये अंदाज़ा हो कि आपने दूसरों को उसके राइट्स देने हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो, आपको दूसरे के राइट्स का भी अच्छे से पता हो। इसको बोलते हैं इंस्टेंट पैराडाइम शिफ्टिंग। मतलब उसका जो पहले पैराडाइम था वो ये था जो सप्रेस था इसराइल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका परसेप्शन, उसका पैराडाइम बदला, और उसका जो पैराडाइम चेंज हुआ वो ये था टू गिव इसराइल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर गिवन बाय द ऑलमाइटी अल्लाह एंड एज पर गिवन बाय देयर ओन नेशन। तो आपको ओवर रेट नहीं करना है, आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, आपको उस दूसरी नेशन को, आपको उस दूसरे इंसान को इतनी स्पेस देनी है कि वो अपने राइट्स को प्रॉपरली एक्टिवेट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और प्रॉपरली उनको लेकर चल सके। तो ये चीज़ें किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यू हैव टू बिगन विद द एंड इन द माइंड, यू वुड हैव टू थिंक हियर इन द माइंड एंड देन यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट एंड टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कितने इंपॉर्टेंट होती है अगर आप बिगन विद द एंड इन द माइंड की गेम की बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।